अब रन नहीं, अब युद्ध होगा, आर नहीं पार होगा। यहाँ 700-800 करोड़ का डील है, इसमें से 50% सीट बिका हुआ है। जब जब एसडीएम डीएसपी का सीट आता है तांडव होता है। जिस दिन वो सील फटा ना, सिर्फ वो सील नहीं फट रहा था पेपर का, बल्कि पूरी आयोग का भरोसा फट के चिथड़ा हो गया था। गाया में माइक से आंसर अनाउंस किया जा रहा था। इससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए? ए बाबू, ये पब्लिक है, पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार के क्या बोलती पब्लिक एपिसोड में। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बीपीएससी प्रोटेस्ट को दिखाया जाए। गर्दनी बाग में आप देख लीजिए कि आज का माहौल कैसा है। लगभग 8-9 दिन प्रोटेस्ट को हो गए, लाठी डंडा सब खा लिए छात्र, शांत छात्रों पे भी लाठी बरसाई यहाँ की पुलिस, जो कि सोच लीजिए कितनी हिंसक हो गई है। आज जो माहौल देख लीजिए, हम चाहेंगे कैमरा थोड़ा ऊपर करके दिखाएं कि आज का भीड़ आप देख लीजिए कि किस संख्या में छात्र यहाँ पे आए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि अब ये पूरे मूड में है कि बिना कैंसिल कराए जाएंगे नहीं। अभी जब मैं इस रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ तब छात्रों का कुछ ग्रुप का तो ये भी कहना है कि अभी रात में ही मार्च किया जाए वहाँ की ओर, बीपीएससी ऑफिस की ओर। तो ऐसे में समझना बहुत ज़रूरी है कि इस प्रदर्शन किस ओर जाने वाला है। क्या 4 तारीख को एग्ज़ाम शेड्यूल कर दिया गया है, वो कैंसिल होने वाला है क्या? तो ये छात्र हैं यहाँ पे जो आज भारी संख्या में आए हैं। कहाँ से आए हैं जी? पटना से। पटना में रहते हैं जी। आज पहली बार आए कि पहले भी आए थे? पहले भी आए थे। पहले भी आए थे। क्या लगता है कि अब कैंसिल होगा? होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। क्या लगता है, होगा कैंसिल? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आज हमारे बच्चे धरना पर बैठे हैं और जिस तरह से इन्होंने आमरण अनशन किया है, मुझे ये बिल्कुल लगता है कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल होना चाहिए और री एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से धांधली हुई है। बट 4 तारीख का डेट तो दे दिया गया, अब ये तो नहीं बढ़ रहा है अभी तक। नहीं, डेट दे देने से मतलब नहीं है ना। आकर एक प्रतिनिधि मंडल को बोला गया था कि आकर मिलिए। सरकार तो अपने हट पर बैठी है कि हम जो है बच्चों का बात सुनेंगे ही नहीं, और कुछ कहने पर क्या है कि अपनी पुलिस, दबंग पुलिस को भेज देती है और लाठी मरवाती है। तो वैसे नहीं होगा ना, इस तरह से तो चलेगा नहीं। इसलिए सरकार का ये अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजे, यहाँ पर बच्चों से बात करे, जो इनकी पूरी मांगे हैं वो पूरी मांगों को पूरा करे, तब जाकर ये धरना खत्म होगा। और कहाँ पूरा हो रही है? लाठी डंडा तो पूरा चल रहा है। यही ना बोला जा रहा है, इसीलिए तो हम लोग बैठे हैं भाई, इसीलिए तो जो बच्चे बैठे हुए हैं धरना पर कि लाठी डंडा से करेंगे। आज सबसे ज्यादा छात्र यहाँ पे आए हैं। हाँ। और इससे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, इससे दोगुना संख्या या चौगुना संख्या में कल से आप छात्र देखिएगा, दोगुना और चौगुना संख्या में। इसलिए आज का जो नज़ारा है ना, ये नज़ारा सिर्फ आज नहीं देखने को मिलेगा। आप देख लीजिए किस तरह से नज़ारा है। आप कल आइए और कल देखिए कि किस तरह से नज़ारा रहेगा। पूरा बिहार जान जाएगा कि किस तरह से बच्चों नहीं, वाकई में पूरा बिहार तो जानता है कि बीपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये भी है ना कि जिस तरह से एक बच्चे का सुसाइड भी होता है इस मामले के कारण, जिसके बाद पूरा ये आक्रोश बढ़ता है, कई छात्र अस्पताल में भर्ती होते हैं, उसके बाद भी प्रशासन नहीं सुनती है। क्या लगता है जी, लाठी डंडा सिर्फ खाते रहना है कि रुकना है? अब रुकेंगे तो नहीं, री एग्जाम लेकर ही रहेंगे। अब रन नहीं, अब युद्ध होगा, आर नहीं पार होगा। सरकार भी समझ ले, आयोग भी समझ ले। अगर सरकार अपने तैयारी में निकल चुकी है तो स्टूडेंट भी अपने तैयारी में निकल चुके हैं। इसलिए सरकार से अभी भी हम आशा करते हैं, अनुरोध करते हैं, इवन चेयरमैन से भी यही सोचते हैं कि हम लोग के फेवर में डिसीजन लिया जाए, री एग्ज़ाम करवाया जाए, और जो पेपर लीक का जो बात है उस पर कमेटी गठित किया जाए, उस पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। क्योंकि अभी 70वां में हुआ, फिर हो सकता है 71वां ले, 72वां ले, 73वां ले, कंटिन्यू ले। दरोगा का पेपर भी लीक होता है, इवन सिविल कोर्ट का भी पेपर लीक होता है, टीचर का पेपर लीक होता है। सर टीचर ही बनते हैं तो पेपर लीक से ही बनते हैं, तो फिर फायदा ही क्यों है? इसमें एग्जाम ही मत लो, नौकरी बांट दो। 25 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 50,000, 10,000, जिसको जितना लगता है उतना में दे दो नौकरी। एग्जाम झूठ मूठ कराना, ऊपर से 400 किलोमीटर दूर सेंटर देता है ईट घाट से बीर घाट। जिसका घर है पटना उसको देता है किशनगंज, जिसका घर है रोहतास उसको देता है बेतिया। ऐसा थोड़ी होता है यार, सेंटर भी जाए तो एक जिला से दूसरे जिला में। लगता है कौन सीट खरीद और बेकरी कर रहा है? कौन सीट खरीद? ये लोग सीट का जहाँ तक बात है कि सीट में तो जिसका ज़्यादा ऊंचा पद होगा, पावर होगा, पैरवी होगा, वही सीट खरीद सकता है। हम लोग तो गरीब दुखिया, किसान का कोई बेटा है, कोई फोचका वाले है, कोई रेरी फेरी के बेटा है, वो लोग कहाँ से खरीदेंगे? कहाँ से लाएंगे 20 लाख, 25 लाख, 70 लाख रुपया?
आज के डेट में यही हो रहा है। हम लोग की मांग इसीलिए कि री एग्ज़ाम करवाया जाए। आपको एक चीज़ और मेंशन करना चाहते हैं, जो हम लोग को जो कोर्ट में जो केस हुआ था हाई कोर्ट के द्वारा, जो केस के हम लोग किए थे 3 तारीख को, जो जज का जो स्टेटमेंट था, जो स्टेटमेंट दिया गया था कि जो भी क्वेश्चन पेपर, जो भी बुकलेट रहेगा, आंसर रहेगा, उसमें स्टूडेंट का फोटो के साथ होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए था, जो कि आयोग ने हाई कोर्ट का डिसीजन को डिनाई करते हुए अपने एडवांटेज लेके जल्दबाजी में एग्जाम लिए, जो कि 6 तारीख को नॉर्मलाइजेशन के कारण प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन ये जो मामला था 3 दिसंबर को ही था, लेकिन आयोग ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अपना बात को वैल्यू बनाने के लिए उन्होंने अपना बात को रखते हुए एग्जाम कंडक्ट करा लिया। आखिर नतीजा क्या हुआ? पेपर लीक हुआ। एक चीज़ और मेंशन करना चाहते हैं कि जो आयोग जो बोलता है कि पेपर 1 बजे आया, 2 बजे आया, तो नियमतः तो ये होना चाहिए कि जब पेपर कंडक्ट हो रहा है 2 घंटा के बीच में, अगर एग्जाम 10 से 12 चाहे 12 से 2 हो, उस बीच में पेपर कहीं से भी नहीं आना चाहिए, कहीं से भी नहीं आना चाहिए बाहर। चाहे स्टूडेंट परीक्षा देकर अगर बाहर भी निकल, चाहे जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, इसमें आपका लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, जो मैनेजमेंट है, लैक ऑफ मैनेजमेंट है, लैक ऑफ मैनेजमेंट जो है, जो चंद्रशेखर जो डीएम है, एक जिला उन पर डिपेंड करता है, लेकिन उनके बिहाफ में रहते हुए पेपर लीक हुआ, जो कि पटना एक राजधानी है। और दूसरी बात, एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा भवन केंद्र, बापू परीक्षा केंद्र में हुआ है। ये तो एक बड़ा सेंटर भी था, इनको तो अच्छा से मैनेजमेंट करना चाहिए था। एक क्वेश्चन मैं और रखूंगा, जो चंद्रशेखर डीएम जो हैं, उनका कहना था कि एक हॉल में 288 बच्चे हैं, जिसमें क्वेश्चन 192 पहुंचे हैं, अप्रॉक्स 92 क्वेश्चन गए कहाँ? अगर घट भी गए तो आप दूसरे क्लास से मंगा, फिर दूसरे क्लास से कहाँ गए, फिर दूसरे क्लास से कहाँ गए? इस पे जांच कमेटी बैठना चाहिए कि 90 क्वेश्चन बहुत मैनर, बहुत बड़ा बात होता है। हम तो ये भी बोल सकते हैं ना, 90 क्वेश्चन अगर गायब हुए तो क्या पता कि उसी सेंटर तक वो रह गए, उसका असर कहीं और सेंटर तक। एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ, आयोग को खुलेआम बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जो बोल रहे हैं कि सबूत दीजिए, आपको इवन मैं बोल रहा हूँ, डीएम ऑफिस में मान लीजिए क्वेश्चन रखाया होगा, ठीक है, 228 परीक्षार्थी अगर एक रूम बैठे 228 क्वेश्चन होगा, ठीक है। जब डीएम ऑफिस जब बोल रहा है कि पेपर 1 घंटा पहले पहुंचेगा, हो सकता है रास्ता में निकला होगा, कोई मिले होंगे, वायरल ना करके। क्या देखिए, लोग तो बहुत आजकल चालू हो गए, डिजिटल जमाना है, कि सोचा होगा कि अगर स्कैन करेंगे, फोटो भेजेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, वो तो डिजिटल है, ये क्यों पकड़ लेगा? तो हो सकता है हाथों हाथ बांट दिए होंगे, क्या गारंटी है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना भाई। तुम रास्ता में लेके चलो, गाड़ी हो सकता है साइड में लाए, कहीं भी बांट दिए होंगे, कोई ठीक थोड़ी है। आयोग पे मोटा मोटी बात यह है कि बीपीएससी आयोग पे भरोसा रहा नहीं है, सबसे बड़ी बोल रहे हैं। आप बोलिए। प्री प्लान हुआ है, जो भी हुआ है, मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ 700-800 करोड़ का डील है, इसमें से 50% सीट बिका हुआ है। जब एसडीएम डीएसपी का सीट आता है, तांडव होता है। 68 में 69 में आपको कोई बच्चा रोड पे नहीं मिला होगा, लेकिन 70 में क्यों रोड पे मिल रहा है? क्योंकि बहाली बहुत बड़ी है। 67 में क्वेश्चन लीक हो गया था, क्योंकि बहाली वहाँ भी बड़ी थी। जब बहाली बड़ी आती है तो आधा सीट बिक जाता है, और आगे चुनाव है तो बहुत सारा मसला है। ये हट धर्मी जो कर रहा है चेयरमैन, ये अपना ईगो साइड करे, हम बच्चों की बात माने। हम लोग यहाँ शौक से नहीं 10 दिन से सो रहे हैं। कौन बेच रहा है एसडीएम का सीट? कौन बेचने? जो अंदर सिस्टम का आदमी वो बेच रहा है। सरकार ने बेचार कौन बेचेगा? कि दूसरे देश का आदमी आ रहा है। हम लोगों पे जो लाठी चार्ज हो रहा है उस तरह से, क्या हम लोग आतंकवादी है जो हम लोगों पे लाठी चार्ज हो रहा है? हम लोग हाथ जोड़ के गए थे कार्यालय के पास कि हमारी बात सिर्फ सुन ली जाए। किस तरह से मारा गया, किस तरह से मारा गया, ये कहाँ तक सही है? आप बताइए, ये कहाँ तक सही है? लोकतांत्रिक तरीके में अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कैसे होगा? दूसरी बात, जो मिस मैनेजमेंट हुआ उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेंगे तो कौन लेगा? क्वेश्चन का सील जो फट गया चेयरमैन के सामने में, वो तो कहते कि नहीं फट सकता है। लड़कियां पेंसिल ले गई, पेंसिल अलाउड नहीं होता है। डीजे पे आंसर सुनाई दिया गया में, कैसे सुनाई दिया जब तक क्वेश्चन लीक नहीं हुआ? तो बहुत सारी जगह मिसमैनेजमेंट हुआ, लाइट नहीं था, क्वेश्चन देर से दिया गया। क्वेश्चन देर से क्यों दिया गया? जिस दिन आयोग के अध्यक्ष क्वेश्चन को दावा कर रहे थे कि इसका सील नहीं फटेगा, और वहीं पे पत्रकारों के द्वारा चेक करने के दौरान फाड़ दिया जाता है। जिस दिन वो सील फटा ना, सिर्फ वो सील नहीं फट रहा था पेपर का, बल्कि पूरी आयोग का भरोसा फट के चिथड़ा हो गया था। उस समय ये पता लग गया था कि आपकी कोशिश क्या होती है। और बात ये होता है कि जिस 2 मिनट लेट के कारण एक बच्चा को आप एग्जाम, अरे छोड़ दीजिए बीपीएससी, मैट्रिक में रोते देखिएगा, अभी 1 महीना बाद एग्जाम आ रहा है ना, फरवरी में मैट्रिक और इंटर का जब एग्जाम होगा तो 2-2 मिनट लेट होने के लिए बच्चा को एंट्री नहीं दिया जाता है। साल भर का उसका समय बर्बाद किया जाता है। उसी आयोग का इतना बड़ा एग्जाम के लिए, इतनी बड़ी भर्ती के लिए घंटा भर पेपर लेट हो जाता है। आप पे भरोसा क्यों करेगा?
क्यों करना चाहिए भरोसा, ये सवाल है। और क्या इस सवाल को जगह नहीं देना चाहिए? सबसे बड़ी चीज है कि आयोग इस तरह के भर्तियों में जो कर रहा है उससे भरोसा खत्म हो रहा है। अब जब आपको बापू परिसर में नहीं बचा पाए तो जाहिर सी बात है कि शक करना लाजिमी है। और अगर शक नहीं करे तो आप सबूत दीजिए, क्योंकि अब आप पे शक तो बन गया है ना। तो ऐसे में जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं और आशंसा फैला रहे हैं। दूसरी बात, सिर्फ ये बीपीएससी के क्यों, बिहार पुलिस, दरोगा, सब में तो यही हो रहा है। कौन सा एग्जाम लास्ट है से बताइए। उससे भी बड़ी बात कि पिछला 10 आंदोलन का रिकॉर्ड देख लीजिए, पुलिस यहाँ बिना उकसावा के, बिना उग्रता के लाठी चलाई है। तो यहाँ का जनता या स्टूडेंट उग्र नहीं है, यहाँ पुलिस हिंसक हो गई है। पुलिस, इसका जवाब कौन दे? डायरेक्ट गृह मंत्री हैं हमारे नीतीश कुमार। एक बात, बीपीएससी जो है, मेरा एक शिकायत और है बीपीएससी से, वो अपना नाम चेंज करके एक्सपेरिमेंट आयोग कर दे। मैं ये क्यों इल्जाम लगा रहा हूँ एक्सपेरिमेंट आयोग, ये कभी ऑप्शन ई लाता है, ठीक, ऑप्शन ई मतलब पांचवा, नॉन ऑफ द एबव, मोर देन एबव, मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ये इसलिए लाता है ताकि ये हर बार 5-6 क्वेश्चन गलत छापता है, ठीक, ताकि उसको भरपाई किया जा सके, उसमें आंसर ई में डाल दिया जा सके। एक बार पूछता है क्वेश्चन कि वीर कुंवर सिंह कहाँ शामिल हुए थे 1857 की क्रांति में, सारा बच्चा जानता होगा जगदीशपुर उसका आंसर होना चाहिए आरा में, लेकिन आयोग आंसर देता है पटना। और उसका तर्क सुन लीजिए क्या देता है आयोग, कि मानसिक रूप से वीर कुंवर सिंह जो है पटना में शामिल हुए थे और शारीरिक रूप से जगदीशपुर में शामिल हुए थे। ऐसा तर्क आपने कभी सुना है? एक सवाल और है, जब कोई भी जूनियर या कोई भी टीचर जो हम लोग को गाइड करता है, जो पढ़ाते हैं, या आप भी जो गाइड कीजिएगा, कि किसी एग्जाम की तैयारी करने से पहले एक सिलेबस देखना होता है और प्रीवियस ईयर सवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना होता है कि नहीं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 68-69 का पैटर्न बदला, जो हमारे अतुल प्रसाद, माननीय अतुल प्रसाद, आज हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रिफॉर्म लाया। लेकिन उस पैटर्न को ये चेयरमैन, ये करप्ट चेयरमैन, ये चोर चेयरमैन जस्ट उलट कर दिया, पलट दिया पकड़ के। बताते हैं क्यों? क्योंकि जो ग्रुप डी पैटर्न का सवाल लाया गया, इसमें डम्मी कैंडिडेट से मेंस लिखवाएगा, डम्मी कैंडिडेट अपनी कॉपी पे आरटीआई लगा ही नहीं पाएगा, और जो ओरिजिनल स्टूडेंट है, जो बीपीएससी यूपीएससी का ओरिजिनल स्टूडेंट है, वो तो पीटी में ही छट जाएगा, उसकी कॉपी तो मेंस में लिखा ही नहीं पाएगी, और आराम से 600-700-800 सीट को बेच के ही लोग गोलमाल करके 700-800 करोड़ रुपया का तांडव करेंगे। दूसरी बात लगा रहे हैं। और बात आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले री एग्जाम हो, मेरा सेंटर गया में था, वहाँ सबसे पहले घड़ी खराब थी, वहाँ जो आवाज़ था वो खराब था, तो उसके बाद हम लोग आवाज़ उठाएं कि घड़ी खराब है, तो दूसरा घड़ी लाया गया। और टाइम जो पहले तो 5 मिनट ऐसे बीत गया, 5 मिनट बाद घड़ी लाया गया। दूसरी आरोप ये है कि 10 दिन पहले तक ये बोल रहे थे कि जो अदर स्टेट का पीसीएस है वहाँ से मेरा क्वेश्चन हार्ड रहेगा, मतलब टॉप लेवल का रहेगा, लेकिन जब हम लोग परीक्षा भवन में गए तो बिहार पुलिस लेवल का क्वेश्चन था। बताइए, ये सवाल बार बार सुन रहे हैं कि यहाँ का क्वेश्चन जो पूछे गए 17वीं बीपीएससी में वो इतना इजी था कि जिसका कोई जवाब नहीं। अच्छा, ये एस्पिरेंट हमेशा आरोप लगाते हैं कि लेवल बहुत अप कर दिया था इसीलिए कटअप कम जाएगा, इस बार लेवल इतना गिरा दिया। लेवल क्यों गिरा, कैसे गिरा, क्या सवाल की कमी हो गए थे क्या? पूछा जा रहा है कि पटना साहिब कहाँ है, ये बीपीएससी का सवाल था। तो ये अभी 3 दिन पहले यूपी में परीक्षा हुआ, वहाँ का क्वेश्चन का लेवल देखिए और यहाँ का देखिए, यहाँ का 0 लेवल है, वहाँ का 10 लेवल है। अच्छा, क्या बोलिएगा, बोलिए। कल आए हैं, आज प्रशांत सर आए हैं और वो एक बड़े स्टेशन के आदमी हैं, मीडिया के सामने कमिटमेंट करके गए हैं कि कल 12 बजे आप लोग के रैली में आगे आगे हम रहेंगे, पीछे पीछे आप लोग। प्रशांत किशोर आज आए थे क्या? आज बिल्कुल आए थे, 5 मिनट पहले। तो उन्होंने प्रॉमिस करके गए हैं पूरे मीडिया के सामने, और अपना प्रॉमिस से पीछे तो हटेंगे नहीं, क्योंकि उनके इमेज पे डेंट लगेगा। तो उनको निसंदेह कल आना ही होगा 12 बजे, और कल का दिन काफ़ी दिलचस्प होगा। 12 बजे हम लोग पीछे पीछे रहेंगे, प्रशांत सर आगे आगे रहेंगे। देखते हैं कि तब तक आयोग अपने में मंथन करे और जल्दी जल्दी नोटिस री एग्जाम कर दे। कल ये प्रदर्शन पूरी तरह से, आज मैं जब रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो 26 तारीख है, याद रखिएगा। कई बार वीडियो डालने में देरी होता है तो टाइमिंग इधर उधर हो जाता है। कल यानी 27 तारीख को 12 बजे प्रशांत किशोर। अब ये रैली पूरी पॉलिटिकल होगी, क्योंकि पॉलिटिकल लोग भी इसमें अब शामिल होंगे, विपक्ष का काम भी यही होता है। और बिहार के उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, वो लोग प्रूफ मांग रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ तो प्रूफ के सामने उन लोगों के जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था बापू सभागार, उसको नाश कर दिया गया। अब इससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए? गाया में माइक से आंसर अनाउंस किया जा रहा था, इससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए? आपको जो क्वेश्चन है उसके आंसर के सामने बार कोड है, उससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए आपको? और दूसरी बात है कि अगर धांधली नहीं हुई है
तो आपने बापू एग्ज़ाम सेंटर पे एक्सेप्ट क्यों किया? देखिए रियलिटी ये है ना कि 1 जुलाई में 2025 में चुनाव होने वाला है और चुनाव के कारण ये लोग, आप 68वीं में देख लीजिए, 69वीं में देख लीजिए, एसडीएम का और डीएसपी का कितना सीट था, बहुत कम था, ना के बराबर था। इस बार अच्छे खासे सीट है, 25 में चुनाव है, बोला है और छात्रों ने बोला है। और दूसरी बात बताते हैं कि एग्जाम का इतना लेवल लो क्यों होगा, बताते हैं। एक्चुअली में देखिए कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आया है लूसेंट से आया है। इस बीपीएससी के एग्जाम में आप देखिएगा कि प्री में बहुत बिहार पुलिस के सिपाही वाले भी बैठते हैं, दरोगा वाले भी बैठते हैं। तो इस एग्जाम में क्या होगा कि जो बिहार पुलिस और दरोगा वाले हैं वो ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे। जो बीपीएससी के जेन्युइन कैंडिडेट है उनकी प्रिपरेशन का एक लेवल अलग होता है, वो ज़्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए। जैसे हम अपनी बात बता रहे हैं, वो लोग लूसेंट को उतना प्रेफर नहीं करता। अब जैसे आप करंट अफेयर्स में देखिएगा तो दृष्टि हो गया, प्रतियोगिता दर्पण हो गया, वो अलग लेवल का प्रिपरेशन करते हैं। तो जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो वन लाइनर फैक्चुअल व स्टेटमेंट याद नहीं करते हैं। तो इस एग्जाम में क्या होगा कि उनका मार्क्स कम रहेगा और जो बिहार पुलिस और सिपाही और दरोगा वाले हैं उनका मार्क्स बहुत ज़्यादा आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो प्री क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो प्री क्वालिफाई नहीं करेंगे। अब ये बिहार पुलिस वाले जब मेंस में जाएंगे तो इनको तो 2 लाइन लिखने नहीं आता है, तो क्या होगा, मेंस में ऑटोमेटिक जो है कंपटीशन खत्म हो जाएगा। जो जेन्युइन वहाँ पे पहुँचेंगे नहीं, और जो पहुँचेंगे वो मेंस में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आयोग जो सेटिंग करेगा अपने स्टूडेंट को आराम से वहाँ पे पहुँचा देगा। आज मेन हम लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पीटी में बहुत ज़्यादा मास लेवल ऑफ स्टूडेंट है, मेंस में तो बहुत कम बच्चे जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और मेंस में सेटिंग करना बहुत आसान होता है। इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन लाके एक मास लेवल को जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसको साइड करने का कोशिश किया जा रहा है। अब एक चीज़ बताइए भैया, आप लोग देख रहे हैं 2021 में भी धांधली हुआ था। हम लोग जब एग्जाम देकर आए तो 2-3 घंटा बाद पता चला कि धांधली पता चला और आयोग जो है एग्जाम को कैंसिल करने का घोषित। आखिर इस बार ऐसी क्या चीज़ है कि इतना ज़्यादा, आप कभी भी देखे हैं आयोग को इतना एक्टिव कि छात्र वहाँ हाथ जोड़कर पहुँचे नहीं कि लाठी लेकर पुलिस तैयार है? इसका मतलब है कि दाल में काला है, आपको पता है कि आप गलत किए हैं। इसलिए आप जैसे देखिएगा कि जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस आंदोलन में अगर देखा जाए तो 8 अगस्त को मुंबई के ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, और अंग्रेज को पता था कि अगर ये आंदोलन आगे गया तो उनके लिए समस्या खड़ा हो जाएगी। तो अगले ही दिन 9 अगस्त को ऑपरेशन 0 आवर चला के सारे नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इसी तरह ये आयोग को पता है कि ये आंदोलन अगर ज़्यादा जाएगा तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर देगा। इसलिए इस आंदोलन को जन्म लेने से पहले ही दबाने के लिए, मतलब खैर अब तो दबाना मुश्किल होगा, क्योंकि अब दबना मुश्किल है। अब देख लीजिए छात्रों का हुजूम, यहाँ पे अब पॉलिटिकल नेता भी आ रहे हैं, यहाँ पे अब सारे लोग आ रहे हैं। अब सबका कहना यही है, नहीं बाइट कितना को रिकॉर्ड करें, कोई बात नहीं, सब लोग बोलिए। तो देखिए यहाँ पे कहने के लिए बहुत कुछ है लोगों के पास, पर हमारे पास वक्त की थोड़ी पाबंदी है, क्योंकि आप लिमिटेड वीडियो का टाइम तक देखते हैं। तो चलिए आप बाकी राय क्या दीजिएगा? अगर घर में आप भी हैं, बीपीएससी कैंडिडेट हैं या बिहार के वैसे भी स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या लगता है कि बिहारी सिस्टम में क्या भरोसा रह गया है आपको? बीपीएससी पे जो ये सवाल उठ रहा है पूरा खेल भरोसा का है, इनको भी भरोसा नहीं है। तो बाकी आप राय दीजिएगा कमेंट करके सच बिहार पे। बाकी हम सारी अपडेट बीपीएससी का आप तक लाने की कोशिश करेंगे।